हेलो फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करूंगा। कोई भी जॉइंट में अगर आपका पेन हो रहा है, किसी भी जॉइंट में, नॉर्मली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है नी जॉइंट में। तो आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस, स्वेलिंग, आइटिस मतलब स्वेलिंग और ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब स्वेलिंग इन द जॉइंट इज आर्थराइटिस। ओके, नाउ ये आर्थराइटिस क्या होती है? जो भी जॉइंट है, जो भी दो हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर में एक लेयर होती है, कार्टिलेज होती है। दोनों हड्डियों के ऊपर में एक कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हड्डी को घसने नहीं देती है, रगड़न नहीं होने देती है। और इसके बीच में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इस कार्टिलेज के ऊपर में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है दोनों तरफ में, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड, एक लुब्रिकेंट होता है जो कि आराम से उसको मूवमेंट करने देता है, इजीली मूवमेंट करने देता है। दोस्तों, जब ये लुब्रिकेंट सूख जाता है, उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन टियर अप हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसके बाद में उसकी कार्टिलेज भी नष्ट हो जाती है, फिर दोनों हड्डियों आपस में घर्षण होने लगता है। तो ये हो गया इरिपेयरेबल आर्थराइटिस। जब हम लोगों को दर्द होना चालू होगा तो ये हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इसका कैसे निजात हो सकता है? दोस्तों, ये जब हड्डियां आपस में घसने लगेगी तो फिर नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एकमात्र साधन है। पर उसके पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम और डाइट से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो हो रहा है प्रॉब्लम, इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पे टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेट होना। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता क्यों है? क्योंकि ब्लड वहाँ पहुँच नहीं पाता, या ब्लड वहाँ से टॉक्सिन्स को उठा के बाहर नहीं फेंक पाता है पसीना के जरिए या पेशाब के जरिए। जनरली दोस्तों क्या होता है, हम लोग आजकल एसी में रहने की आदत पड़ गई है। जो भी काम कर रहे हैं एसी में कर रहे हैं, सो रहे हैं तो खा रहे हैं तो उठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं हम लोग एसी में, पढ़ाई वढ़ाई जो भी कर रहे हैं एसी में कर रहे हैं, तो हम लोग को पसीना और आता ही नहीं है। तो पसीना जब नहीं आता है तो एक्सक्रीशन, पसीने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स का एक्सक्रीशन होना था वो नहीं हो पाता है। तो वो अगर नहीं हो पाता है तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन होना स्वाभाविक है। इसलिए जो जॉइंट्स में अगर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो वहाँ के फ्लूइड को सुखाएंगे, उनके साइनोवियल मेम्ब्रेन को पूरा नष्ट कर देंगे, कार्टिलेज को नष्ट कर देंगे, और उसके बाद में दोनों हड्डियाँ आपस में मिलने लगेगी, गैप कम हो जाएगा, और उसके बाद में रगड़न चालू हो जाएगी। ये रगड़न जो है बहुत ही पेनफुल होता है, अनबियरेबल होता है। दोस्तों, अगर आपको इरिपेरेबल पोजीशन से अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पहले हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? डाइट से टॉक्सिन्स को पूरा क्लीन करेंगे, डिटॉक्स द बॉडी। उसके बाद में उस जगह को एक्टिवेट कराएंगे आसन से, कुछ सिंपल स्टेप्स ऑफ आसन से, और फिर प्राणायाम। ये सारे चीज़ करके आपका ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कैन रिटर्न बैक एंड यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ विदाउट एनी नी रिप्लेसमेंट, विदाउट एनी पेन इन द नीज, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। ये आराम से आप कर सकते हैं। दोस्तों, काया सुखम में आप जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी बीमारी का विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ही सरल तरीके से, कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शंस, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो मैं आपको बताऊँगा। क्या आसन आप कर सकते हैं, कौन सा आसन कर सकते हैं जिससे आपकी टॉक्सिन्स निकल जाएगी और सेल्स एक्टिवेट होंगे, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ बीमारी के ऊपर में मैं देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ नरेश अग्रवाल फ्रॉम काया सुखम। धन्यवाद।